इस वक्त मैं दुर्ग में हूँ और दुर्ग के थोड़ी सी दूरी में चंद्राकर ट्रेडर्स के पास में मैं खड़ा हूँ। और आपको बता दूं, ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, जो आप ईंटें देख पा रहे होंगे, कैमरामैन साथी को बोलूंगा एक बार ये इधर आके दिखा दे, जो पूरा कैमरामैन साथी इधर आ जाए एक बार। पूरा ये जो ईंटा देख पा रहे हैं, इसी के बीच में अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे दो सांपों के बीच में मीटिंग चली थी, जिसे हम शुद्ध हिंदी भाषा में मिलन कहते हैं। और इस बीच में कुछ लोगों ने इनको देखा, तो ये जो दो सांप थे आप जो देख पा रहे होंगे, ये एक जिंदा है जो नर है, अभी जिंदा है। जो मादी है वो मर गई है, नर ही उसको काट के मार देता है और फिर भाग जाता है। जैसे कुछ लोग देखे हैं तो सांप फिर ये भाग गए थे। और फिर जब राजेश को कॉल आता है, स्नेक कैचर है ये, इनको कॉल आता है, तो ये सांप को कैच आउट करने के लिए दुरुक पहुंचते हैं। जब दुरुक पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक सांप तो इनको मरी हुई अवस्था में मिल गया था यहीं पे, मगर जो दूसरा सांप था वो इन ईंटों के बीच में कहीं पे घुस गया था। तो बहुत मशक्कत करनी पड़ी, ट्रैक्टर मंगाना पड़ा, ट्राली मंगाना पड़ा, उसके बाद ये सांप मिला है। और लगभग 2 ढाई घंटे की मशक्कत करने के बाद सांप मिला। राजेश से जानेंगे किस तरीके का रहा। और नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है जी, छठवां दिन है आज, बड़ी उपलब्धि है। नाग पकड़े, नागिन को काट दिया था। एक डैमेज हो गया है और एक बचा है। फीमेल की डेथ हो गई है और मेल पकड़ाया है। हम लोग के पास में करीबन ये जो है 12:30 के आसपास में फोन आया था। तब तक मैं टीम के साथ में आके यहाँ पर जब पोजीशन देखा तो मतलब मैं जैसे पहुंचा हूँ तब तक जो है मेल जो है मतलब फीमेल को बाइट करने की कोशिश कर ही रहा था, मतलब उसको खाने की कोशिश कर रहा था। तब तक वो हम लोग को देखते साथ ही वो थोड़ा हड़बड़ा गया। हड़बड़ाते साथ ही वो ईंटों के बीच में इतना अंदर डीपली चले गया कि हम लोग को मतलब 2-3 घंटा इसको निकालने में बहुत टाइम लग गया, जिसमें फिर हम लोग को यहाँ के आसपास के लोकल के मतलब हेल्प के जरिए से फिर हम लोग ने उसको ईंटे-वींटे हटाया और ट्रैक्टर से हम लोग ने मंगवा के उसको फिर हम लोग वहाँ का मलबा हटवाए। मलबा हटवाने के बाद उसके बाद तुरंत वो मेल दिखा और जिसको अपन नाग बोलते हैं, उसका फिर तत्काल हम लोग रेस्क्यू किया। अधिकांश गांव में देखा जाता है कि अभी सांप काट देता है, या तो चाहे कोई भी प्रजाति का सांप हो, काट देता है तो लोग बैगा के पास जाते हैं या अन्य कुछ झाड़ फूक में पड़ जाते हैं। तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? ये तो झाड़ फूक और ये ओझा और ये चक्कर में तो बिल्कुल ना रहे, क्योंकि क्या है लोग ये सोचते हैं कि इनके पास चल जाने से हमारी जान बच जाती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कभी भी आपको स्नेक बाइट होता है तो आप तत्काल जो है निजी जो भी आपके सामने जो भी आपको हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी रहता है वहां पर आप तत्काल जाइए। और सबसे पहली बात, सांप काटा कौन सा है ये अगर थोड़ा सा उसकी एक फोटो या कोई भी एक स्नैप मिल जाए तो उससे भी क्या है ट्रीटमेंट में भी उनको डॉक्टर लोग को भी एक आसानी हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नॉर्मल सांप काटा होता है, लोग भयभीत हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये पॉइजनस सांप काटा, मगर कभी-कभी दहशत में भी जो है आदमी का जो भी आप रहते हैं उनका थोड़ा-सा बीपी के कारण उनको कभी भी अटैक या इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसलिए आप कभी भी इस टाइप का कोई भी स्नेक बाइट होता है तो सांप का हो सके अगर एक फोटो भी मिल जाती है तो उससे भी हम लोग के पास भी अगर कोई कांटेक्ट करता है तो हम लोग तत्काल बता देते हैं कि ये नॉर्मल सांप है, आप एकदम बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा इससे। अगर आपसे कोई बुलाना चाहता है घर में, उसके घर में सांप आप निकल जाता है, तो उसके लिए कुछ नंबर जारी करे होंगे, जी, नंबर बता दीजिएगा। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 2 है, स्नेक रेस्क्यू ग्रुप से मैं हूँ और मेरा पहला नंबर है 7974937882 और 9926632510। ये एक चलिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए हो गया कॉन्टैक्ट नंबर। आपके घर में कभी भी सांप या कुछ भी कीड़ा उड़ा निकलता है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इनको, पहुंच जाएंगे हमारे साथ। यहाँ के सबसे पास के निवासी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आदित्य कुमार चंद्राकर है। चंद्राकर जी, आप भी का ट्रेडर्स है का? जी, जी। ट्रेडर्स के बाजू में ही सांप निकला है, ये ईंटों के बाजू में। जी। नहीं पकड़ा था तो घुस जाता ट्रेडर्स में जी। स्वाभाविक है घुस जाता, आस-पास के लोगों को भी दिक्कत होता। तो मेरे पास तो नंबर नहीं था, फिर राजेश जी के पास था नंबर, तो इन्होंने कॉल करके बुलाया। मैंने बोला कि कॉल करके बुलाओ, फिर कॉल करके हमारे पूरे टीम है ये सब पूरा, सब गौर किए और भैया को राजेश भैया को बुलाए और काफ़ी मशक्कत के बाद वो दूसरा वाला निकला। एक तो खत्म हो गया और एक जो है काफ़ी मशक्कत के बाद निकला है। सब भीड़-भाड़ के निकाले हैं, तो निकला है। बाकी राजेश भाई को कहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश चक्रधारी। राजेश जी, स्नेक कैचर को बुलाए थे आप, सबसे ज्यादा आभार आपका। क्या है, हमारे यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब जीव-जंतु यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि जंगल भी है जंगली, हाँ, जंगली क्षेत्र है। यहाँ निकलते रहता है कुछ ना कुछ ऐसा, तो उनका नंबर मेरे पास पहले से था और 1-2 बार मैं उनको पहले भी बुला चुका हूँ। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे हमको दिखता है तो हम उनको बुला लेते हैं, तो पकड़ के उसको कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। उनका भी जीव बच जाता है और हम लोग भी
भयभीत होने से थोड़ा सा मुक्त हो जाते हैं। चलिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। आपको बता दूं इस वक्त मैं दुर्ग में खड़ा हूं, जैसे मैंने बताया आपको। और ये जो जीव जंतु है, चाहे वो सांप हो, पक्षी हो, चाहे कुछ भी चीज हो, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, ये जानवर, ये जीव, ये बोल नहीं सकते हैं। इनको बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इनको बचाने का सबसे बड़ा जो जिम्मा ये राजेश जी ने लिया है, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और ऊपर से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक में एक अवेयरनेस की बात करना चाहता हूँ कि कभी भी सांप को मारिए मत। क्या है, हम लोग जब तक पहुँचते हैं, कोई आस-पास का गाँव का कोई भी एक आदमी जो कोई भी रहता है, वो या तो उसको किसी लकड़ी हो या कोई पत्थर-वत्थर से मार के उसकी कमर की हड्डी या मुँह पे मार देता है, जिसके कारण वो डैमेज हो जाता है। फिर हमारा बुलाने से फिर हमारा वो वेस्टेज हो जाता है। मेरा कहना मतलब है कभी भी आप हमको कॉन्टैक्ट करें, तो प्लीज़ थोड़ा-सा वेट करिए, हम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग भी हमारे पास कंटिन्यू रेस्क्यू आता रहता है, जिसके कारण हम लोग हर जगह हम लोग टाइम पे पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं और पहुँचते हैं। मगर उसी बीच में कभी-कभी कोई जो है इस टाइप का हरकत करता है, जिसके कारण साँप डैमेज होता है, और ये सब साँप जो है अब धीरे-धीरे लुप्त होते जाते, मिल नहीं रहे हैं, और मिलते हैं तो हम लोग तो उसको सेफ्टी से अच्छे जगह में अच्छे से रेस्क्यू करके सेफ जगह में छोड़ते हैं, ताकि पब्लिक प्लेस में वापिस ये दोबारा मत आए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आप भी बहुत काम कर रहे थे इनके साथ मिलके, क्या नाम है? मेरा विशाल प्रजापति नाम है सर। मैं सेक्टर 6 से हूँ। आप भी इनके साथ में हैं? हाँ जी, मैं साथी वाला हूँ। कब से हैं? मेरे को सिंस 2018 हो गई। स्नेक रेस्क्यू फोर्स से हैं आप? जी, पहले भी और भी कुछ रेस्क्यू करेंगे? आज दिन भर में कितना रेस्क्यू करें? मैक्सिमम सर मेरा हो गया 12, 12 हो गए। जिसमें 3 कोबरा थे, 2 तो यहीं पे रहते, बट एक को तो इसने मार दिए। एक हमने पकड़ा था अंजोरा से। ये क्या होगा जो अभी पकड़ पकड़ के जिसको रखें, ये क्या होगा अभी? इसको हम लोग इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ कर देंगे। मनगटा तरफ। मनगट्टा या नंदगट्टी बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वाइवल प्लेस वही होता है। क्या वहाँ पे ना मतलब उसके लिए नदी वगैरह सब है, पानी पी सकता है, मेंढक वगैरह हैं, चिड़िया है, मतलब सब कुछ है उसके लिए, और गाँव एरिया और शहर से। एक उसको वातावरण मिल जाएगा उसके जी, अनुसार। जी, जी, उसके अनुकूलित वातावरण में। चलिए ठीक है, देख सकते थे इस वक्त मैंने जैसे कि बताया, मैं दुर्ग में हूँ, और जिस तरीके से जीव जंतु को बचाना हमारा फर्ज बनता है, जैसे मैंने बताया, राजेश जी का भी यही कहना है। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन विनोद यादव के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।